Hello everyone, welcome back at ACS online learning platform. Myself BL Meheria, chemistry faculty, team ACS. क्लास 11th की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। आज है उसका लेक्चर नंबर 49। चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। 2-3 आज ट्रेंड पढ़ेंगे अपन। 5वें नंबर पर हम ट्रेंड पढ़ेंगे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, या कैरेक्टर कह सकते हैं या प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। किसी एलिमेंट की मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले ये देखिए कि कोई भी जो मेटल होता है ना, मेटल एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है। यानी ऐसे एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स which have tendency to lose इलेक्ट्रॉन, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को भी लूज कर सकते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को लूज करना मतलब इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करना होगा। यानी मेटेलिक प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं आयोनाइजेशन इंथैल्पी के जैसा ही है। जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा वो उतना अच्छा मेटल माना जाता है। कौन कौन से मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं? जैसे सर सोडियम है Na, वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बना लेता है? Na+1 बना लेता है, +1। सर जैसे मैग्नीशियम है Mg, वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। Mg पर चार्ज आ जाता है +2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। ऐसी एल्यूमिनियम है, वो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, Al पर चार्ज आ जाएगा +3, और ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा। तो मेटल वो एलिमेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या कर दे? लूज कर देता है। इसके उल्टे होते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट होते हैं, दोज एलिमेंट्स which have tendency to accept इलेक्ट्रॉन। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता हो। ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? नॉन मेटल कहते हैं। क्लोरीन है सर, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। चार्ज क्या आ जाएगा? Cl पर -1। ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। चार्ज क्या आ जाएगा ऑक्सीजन पर? -2। इसके बाद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। चार्ज क्या आ जाएगा? माइनस का क्या आ जाएगा? 3। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसको तो कहते हैं अपन मेटल, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एक्सेप्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन मेटल। अब ये मेटल और नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी जो है वो एटॉमिक साइज पर डिपेंड करती है। एटॉमिक साइज यदि ज्यादा बड़ा एटम है तो उससे इलेक्ट्रॉन का निकलना इजी है सर, इजी। क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कहने का मतलब एक छोटे साइज का एटम और एक बड़े साइज का एटम, इन दोनों को हम यदि कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना बड़े एटम के लिए इजी होता है सर। तो बड़े एटम से इलेक्ट्रॉन का लूज होना इजी है सर। इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूवल इजी हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन का रिमूवल है, इसको बी एटम कह दो, इसको ए एटम कह दो। ए और बी 2 एटम है सर। बी एटम का साइज कैसे है सर? ज्यादा है। बी एटम का एटॉमिक साइज ज्यादा है सर। तो इसका इलेक्ट्रॉन का जो रिमूवल है सर, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां कैसा है? इजी है सर। आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। इसका मेटेलिक कैरेक्टर कैसा होगा? ज्यादा होगा। मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा इसका वो कैसा होगा? हाई होगा। और जिसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है उसका कैसा होगा सर? दोनों एक दूसरे के अपोजिट है सर। जिसमें मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। इधर इसका साइज कैसा है सर? कम है। साइज इसका कैसा है? कम। तो इसका रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सर, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सर
वो कैसा है, हार्ड है सर। इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान नहीं है, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हार्ड है। हार्ड है तो सर इसका जो मेटेलिक कैरेक्टर है, मेटेलिक कैरेक्टर जो है इसका वो कैसा होगा, लो। और जिसका मेटेलिक कैरेक्टर लो है उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो कैसा होगा सर, हाई होगा। तो आप कह सकते हैं सर जिसका एटॉमिक साइज ज्यादा है उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और जिसका एटॉमिक साइज कम है उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। यानी मेटेलिक कैरेक्टर को देखा जाए तो साइज कम, मेटेलिक कैरेक्टर कम, साइज ज्यादा तो मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा। तो आप कह सकते हैं यहां से एटॉमिक साइज का रिलेशन बना सकते हैं। आप क्या बना सकते हैं कि एटॉमिक साइज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर। मेटेलिक एटॉमिक साइज ज्यादा तो मेटेलिक कैरेक्टर भी ज्यादा। एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर। And you can also say that atomic size is inversely proportional to non-metallic character. एटॉमिक साइज जो है वो मेटेलिक कैरेक्टर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एटॉमिक साइज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आप इसी ट्रेंड को ग्रुप और किसमें पीरियड में डिस्कस कर सकते हैं। इन ए ग्रुप, किसी ग्रुप के अंदर चले जाते हैं तो बोलो इन ए ग्रुप, कोई सा भी ग्रुप का कोई सा भी एलिमेंट ले लो, एफ सी एफ बी आर आई ए टी ले लो। टॉप टू बॉटम आ जाए, या ग्रुप नंबर 1 ले लो ना सर, ग्रुप नंबर 1 ले लो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, टॉप टू बॉटम आ रहा। हम कहा रहे ग्रुप में टॉप टू क्या है, बॉटम आ रहा। बोलो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा सर। अब साइज इंक्रीज होता जाएगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इजी हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इजी होगा, यहां से मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कैसा हो जाएगा, नॉन मेटेलिक जो कैरेक्टर है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता है। ओके, ठीक इसी तरह से यदि मैं किसी पीरियड में बात करूं, इन ए पीरियड, ये तो इन ए ग्रुप था पहला, किसी पीरियड की मैं बात करूं, इन ए पीरियड, इन ए पीरियड, और किसी पीरियड में अपन लेफ्ट टू राइट चले, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, लेफ्ट टू राइट चलते हैं सर। किसी पीरियड में अपन चलते हैं लेफ्ट टू कहां, राइट। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज क्या होता जाएगा सर, कम होता जाएगा। एटॉमिक साइज कम होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो कैसा होगा, ज्यादा। तो ये मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स हैं। आपने देखा कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किस पर डिपेंड कर रहे हैं, एटॉमिक साइज पर। एटॉमिक साइज ज्यादा तो मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, एटॉमिक साइज कम होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा। मतलब एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मेटेलिक कैरेक्टर, और एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। क्योंकि जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है ये एक दूसरे के कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, विपरीत ये चलते रहते हैं। तो ये क्या था, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अब अपन बात करेंगे सेकंड पॉइंट पर बात करेंगे। हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी देखो, रिएक्टिविटी मेटल के लिए अलग तरह से डिसाइड होता है और नॉन मेटल के लिए अलग तरह से डिसाइड होता है।
रिएक्टिविटी में ऐसा देख सकते हैं आप कि मेटल की रिएक्टिविटी तब ज्यादा होती है जब मेटल की इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो उसकी रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। रिएक्टिविटी का मतलब ये है कि कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट होगा तो इस ड्यूरेशन में कोई रिएक्टेंट अपने बॉन्ड इजीली ब्रेक कर ले और नए बॉन्ड जल्दी से बना ले, ऐसे एलिमेंट की रिएक्टिविटी को हम ज्यादा कहते हैं। रिएक्टिविटी पहले बात करते हैं, सबसे फर्स्ट टर्म पर बात करते हैं रिएक्टिविटी फॉर मेटल्स। मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है सर, वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने पर। जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज किया जाएगा किसी मेटल के द्वारा, उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी हाई मानी जाती है। तो हम बात करें कोई भी मेटल की, जैसे किसी ग्रुप में हमने मेटल ले लिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये सारे के सारे एलिमेंट जो है ना टॉप टू बॉटम हम आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है ऑल एलिमेंट्स कैसे हैं, सारे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स कैसे हैं, मेटल्स हैं सर, सारे एलिमेंट मेटल्स हैं। अब टॉप टू बॉटम आने पर, ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक साइज क्या होता जा रहा है, एटॉमिक साइज हो रहा है सर इंक्रीज। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होता जा रहा है, इजी होता जा रहा है। इलेक्ट्रॉन इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करता जाएगा, उतना ज्यादा रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो मेटल्स के लिए रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी सर। यानी मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि मेटल ने इलेक्ट्रॉन कितना इजीली लूज कर दिया। कोई मेटल जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा मानी जाती है। तो यहां पर मुझे ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो मैं क्या ऑर्डर लिखूंगा, मैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखूंगा, लिथियम से ज्यादा रिएक्टिव सोडियम होता है, सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, पोटेशियम से ज्यादा रिएक्टिव रुबिडियम और रुबिडियम से ज्यादा रिएक्टिव सीजियम होता है। ये रिएक्टिविटी का क्या हो गया, इनका ऑर्डर हो गया। यानी मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना इजी होगा, मेटल की रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। यानी आप कह सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड्स अपॉन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कैसा है, जितना इजी रिमूवल है मेटल का, तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल मेटल से उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, रिएक्टिविटी होगी। सेकेंड हम बात करते हैं रिएक्टिविटी फॉर नॉन मेटल। अब हम बात करते हैं किसी नॉन मेटल की रिएक्टिविटी पर बात करते हैं। कोई जो नॉन मेटल है उसकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कैसी है। जितनी ज्यादा किसी इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल हमने ले लिया FCl, Br, I और Ag। हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, हमारे टॉप टू बॉटम। सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि सारे के सारे एलिमेंट नॉन मेटल हैं, बिल्कुल ऑल एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कैसे हैं, वो नॉन मेटल हैं। सारे एलिमेंट नॉन मेटल हैं। अब टॉप टू बॉटम आते हैं, तो एटॉमिक साइज क्या होगा, एटॉमिक साइज क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन कैसा होता जा रहा है, हार्ड होता जा रहा है। टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जैसा ही है। टॉप टू बॉटम आते जा रहे हैं, एटम का साइज बढ़ता जा रहा है। तो जो बाहर से अपकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा उस पर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा सर।
जैसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उस न्यूक्लियस द्वारा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी सर, डिक्रीज हो जाएगी। और नॉन मेटल की जो रिएक्टिविटी है सर वो इसी बात पर डिपेंड करती है, जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो यदि मान लीजिए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा है तो रिएक्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी मैं यहां से लिखूं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का मुझे ऑर्डर लिखना है तो मैं लिखूंगा एफ से कम Cl, Cl से कम Br, Br से कम I और I से कम क्या होगा, T। यानी मैं यहां कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स, reactivity of non-metals depend upon tendency to accept electron. Reactivity of a non-metal depends upon tendency to accept electron by, ये हमारा रिएक्टिविटी का क्या हो गया भाई, ऑर्डर हो गया। तो आज हमने मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पढ़ा। मेटल की रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी कि वो कितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी कि कितना इजीली वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। बाकी पढ़ेंगे अपन